वेलकम टू इनोवेशन ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो कि आगे आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए यह उपयोगी होगा। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक, यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, जिससे क्या होगा कि आपसे कोई भी नॉलेजेबल वीडियो छूट नहीं पाएगी। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारतीय सीमा पर तैनाती के संदर्भ से चर्चा में रहे AR-500C क्या। ठीक है, भारतीय सीमा पर तैनाती से, ठीक है, AR-500C क्या। ठीक, AR-500C क्या है। ठीक है, ये चार ऑप्शन, ठीक है, चार ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है कि चीन का मानव रहित हेलीकॉप्टर है। ठीक, दूसरा है चीन का मानव रहित जहाज है। ठीक है, तीसरा है चीन का मानव रहित टैंक है। ठीक है, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो AR-500, ठीक, AR-500C, ठीक, ये क्या है। ठीक है, तो AR-500C क्या है कि चीन का मानव रहित हेलीकॉप्टर है। ठीक है, चीन का मानव रहित हेलीकॉप्टर है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, अब हम आपको दिखा देते हैं चीन का मानव रहित हेलीकॉप्टर कौन सा। ठीक है, ये है चीन का मानव रहित हेलीकॉप्टर। ठीक, जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं। ठीक है, ये है चीन का मानव रहित हेलीकॉप्टर। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी IDRC यानी इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर, ठीक, यानी भारतीय विवाद समाधान केंद्र, ठीक, इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर, ठीक, पर किस न्यायाधीश द्वारा कागज रहित वैकल्पिक विवाद समाधान यानी ADR यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय विवाद समाधान केंद्र पर किस न्यायाधीश द्वारा कागज रहित वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो किस न्यायाधीश के द्वारा किया गया। ठीक, ऑप्शन ए है AK सीकरी, ऑप्शन बी है शरद अरविंद बोबड़े, ठीक, ऑप्शन सी है दोनों ने मिलकर किया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये किसने उसका उद्घाटन किया है, किस न्यायाधीश ने इसका उद्घाटन किया है, तो ये AK सीकरी ने। ठीक है, AK सीकरी ने इसका उद्घाटन किया, यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, AK सीकरी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक, अब हम आपको दिखा देते हैं AK सीकरी हैं कौन। ठीक है, ये हैं AK सीकरी। ठीक, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हैं AK सीकरी। ठीक, ये हैं AK सीकरी। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा विवाद के कारण चर्चा में रहे काला पानी ट्राई जंक्शन। ठीक है, काला पानी ट्राई जंक्शन किन देशों के बीच स्थित है। ठीक है, ठीक है, सीमा विवाद के कारण, ठीक है, काला पानी ट्राई जंक्शन, ठीक है, किन देशों के बीच में है स्थित है। ठीक, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ठीक है, तो ये काला पानी ट्राई जंक्शन, ठीक, ये किन देशों के बीच स्थित है, तो ये भारत, चीन, नेपाल, ठीक, इन तीनों देश के बीच स्थित है। ठीक, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक, किसके, भारत, चीन और नेपाल, इन तीनों के बीच स्थित है। ठीक, काला पानी ट्राई जंक्शन। ठीक, अब हम आपको इसको दिखा देते हैं कि ये मैप में है कहाँ। ठीक है, काला पानी ट्राई जंक्शन ये मैप में है कहाँ। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो जितना येलो वाला एरिया, ठीक है, जितना येलो वाला एरिया, ठीक है, ये काला पानी ट्राई जंक्शन। ठीक, आप देख पा रहे हैं कि यह काला पानी ट्राई जंक्शन। ठीक, यह काला पानी ट्राई जंक्शन। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा इधर वाला एरिया, ठीक है, ये पूरा इंडियन है। ठीक है, इंडिया का एक एरिया। ठीक है, और ये पूरा है। ठीक, ये पूरा नेपाल वाला है, और इसके बाद ये पूरा एरिया है, ठीक, चीन का। ठीक है, ये पूरा एरिया चीन का। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यह है काला पानी ट्राई जंक्शन। ठीक, इसी के कारण भारत, चीन और नेपाल, ठीक, इसी कारण ये विवाद चल रहा है। ठीक है, ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता वाले क्षेत्रों में स्वीकृति परियोजनाओं पर आपत्ति जताने से चर्चा में रहे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसद की अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ये अध्यक्ष कौन है। ठीक, ऑप्शन ए है जयराम नरेश, ऑप्शन बी है जयराम ठाकुर, ऑप्शन सी है सुंदर सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कौन है। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसद की अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, समिति के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ये कौन है, तो जयराम नरेश है। ठीक, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, जयराम नरेश है। ठीक, चलिए हम आपको दिखा देते हैं जयराम नरेश हैं कौन। ठीक,
जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक, जैसा कि आप उनका इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है। ये है जयराम नरेश, ठीक, ये है जयराम नरेश, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता एवं ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम खिलाड़ियों में शामिल बलबीर सिंह सीनियर, ठीक, बलबीर सिंह सीनियर का हाल ही में निधन हो गया, ठीक। वे उनका संबंध किस खेल से था, ठीक है। यानी 3 बार वो ओलंपिक स्वर्ण विजेता रह चुके हैं, ठीक, और 16 महानतम खिलाड़ियों में उनका नाम शामिल, ठीक है। उनका नाम है बलबीर सिंह सीनियर, ठीक है। उनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। वह उनका संबंध किस खेल से था, ठीक। ऑप्शन ए है शतरंज, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी है तैराकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उनका संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध है हॉकी से, ठीक। यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक, हॉकी से, ठीक, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक। चलिए हम उनको दिखाते हैं कि वो बलबीर सिंह कौन है, ठीक है। जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं, ठीक है, ये हैं बलबीर सिंह सीनियर, ठीक है, ये हैं बलबीर सिंह सीनियर, ठीक है। इन्होंने लगातार 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, ठीक, लगातार 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। तो पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था 1948 में, ठीक, लंदन ओलंपिक में जीता, ठीक है। और दूसरा जीता था 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में, ठीक, और तीसरा जीता था मेलबर्न में, ठीक, मेलबर्न में जीता था इन्होंने, ठीक, तीसरा जीता था मेलबर्न में जीता था, ठीक, 1956 में जीता था, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में वर्चुअल मीटिंग से चर्चा में रहे इस्लामिक सहयोग संगठन, ठीक, इस्लामिक सहयोग संगठन, ठीक, इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना यानी OIC की स्थापना कब हुई और इसमें कितने देश शामिल है, ठीक है। ऑप्शन ए 1965 में, ठीक, यानी 50 देश शामिल है, ठीक, ये है। ऑप्शन बी है 1969 में 57 देश, ठीक। ऑप्शन सी है 1975 में 75 देश, ठीक है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक, 1969 में हुई थी और इसमें कुल 57 देश शामिल, ठीक है। 1969 में हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 यानी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक। और इसकी OIC की हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो जेद्दा सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए हम OIC को दिखा देते हैं, ठीक, इसकी इमेज आपको दिखा देते हैं, ठीक। जैसा कि आप इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है, ये OIC की इमेज है, ठीक है, ये OIC की इमेज है, ठीक। OIC की फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कारपोरेशन, ठीक, OIC की फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कारपोरेशन, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसलों के संदर्भ में चर्चा में रहे, ठीक, यहाँ पे 2 बार चर्चा मतलब लिखा गया, ठीक, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक। तो रबी की फसलों में चर्चा के संदर्भ में रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है, और इस संस्था की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। यानी कह रहा है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक, वो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, और इस संस्था की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए है कृषि लागत मूल्य, ठीक, 1965 में। ऑप्शन बी है भूमि लागत मूल्य आयोग 1952 में, ठीक है। ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक, न्यूनतम समर्थन मूल्य किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये कृषि लागत मूल्य, ठीक, कृषि लागत मूल्य यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, ठीक। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यह है कृषि लागत मूल्य आयोग, ठीक, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरफोर्स की 18वीं स्क्वाड्रन, ठीक, एयरफोर्स की 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल किए गए तेजस क्या, ठीक है, तेजस क्या है एवं इसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया, ठीक है, तेजस क्या, ठीक है। ऑप्शन ए है चौथी पीढ़ी का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान और इसका, ठीक। ऑप्शन बी है चौथी पीढ़ी का विदेशी लड़ाकू विमान। ऑप्शन सी है रूस द्वारा निर्मित विमान। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एयरफोर्स की 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल किए गए तेजस, ठीक, तेजस क्या है, तो ये चौथी पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू, ठीक, लड़ाकू विमान है, ठीक। यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक। और ये इसका निर्माण किया गया है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी द्वारा, ठीक है। जो तेजस का निर्माण किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है। और ये चौथी पीढ़ी का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक, तेजस, ठीक। चलिए हम इसका आपको इमेज दिखा देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज इसका, ठीक है, ये है तेजस, ठीक, ये है तेजस, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गैलरी ऑफ वर्चुअल टूर के आयोजन से चर्चा में रहे राम किंकर बैच की ख्याति किस क्षेत्र में, ठीक है, यानी
ठीक है। नेशनल गैलरी ऑफ वर्चुअल टूर आयोजन से चर्चा में रहे राम किंकर बैज, ठीक है। राम किंकर बैज की ख्याति यानी इनका जो किस क्षेत्र में ये माहिर है, ठीक है। तो ये राम किंकर बैज, ठीक, राम किंकर बैज की ख्याति किस क्षेत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मूर्तिकार, ऑप्शन बी है चित्रकार, ऑप्शन सी है ग्राफिक कलाकार, ऑप्शन डी है इन सभी में, ठीक है। तो राम किंकर बैज, ठीक, इनकी ख्याति किस में है, तो ये इन सभी में, यानी ये मूर्तिकार भी हैं, चित्रकार है, ग्राफिक यानी कलाकार भी है, ठीक है। तो ये इनकी इमेज है राम, ठीक, ये दोनों इमेज इन्हीं के, ठीक है। ये ब्लैक एंड वाइट, एक थोड़ी कलरफुल है, ठीक है। ये दोनों इमेज इन्हीं के, ठीक है। ये हैं राम किंकर बैज, ठीक है। इनके द्वारा कुछ जो मूर्तियाँ हैं, कुछ चित्रकार, ठीक, कुछ ग्राफिक हैं, वो आपको हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये हैं, ठीक, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है। ये है मूर्तियाँ, ठीक, इनके द्वारा कुछ ग्राफिक्स हैं, ठीक। ये है राम किंकर द्वारा बनाया गया कुछ मूर्ति ग्राफिक्स, ठीक। यदि आप और भी इमेज या मूर्तियाँ देखना चाहते हैं, ठीक, आप जाके गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, ठीक, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर सनमुगम, ठीक, हाल ही में आर सनमुगम का निधन हुआ है, ठीक है। वे किस खेल से संबंधित, ठीक है। तो यानी आर सनमुगम का निधन हो गया, ठीक, वे किस खेल से संबंधित है, ठीक। ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी है बास्केटबॉल, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आर सनमुगम का निधन हुआ, ये किस खेल से संबंधित है, तो इनका ये संबंधित है फुटबॉल से संबंधित, ठीक है। फुटबॉल से संबंधित, ठीक, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक। और इनकी ये इमेज है, ठीक है, ये है आर सनमुगम, ठीक, ये है आर सनमुगम है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना है, ठीक। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं, ठीक, कि मैं आपके लिए इससे अच्छा क्या कर सकता हूं, ठीक। आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। यदि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, तो मैं आपके लिए इससे अच्छी वीडियो आपके लिए और लाता रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।